उस पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत राज्य का धर्म के साथ तटस्थता का भाव है, न्यूट्रलिटी का भाव है, अलगाव का भाव नहीं है। जिसका तात्पर्य होता है राज्य न तो सहयोग करेगा न ही विरोध करेगा और साथ ही साथ आपको आजादी देगा। शब्द पे ध्यान दिया, न उसमें सहयोग करेगा न सही विरोध करेगा, बल्कि आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं मिलेगा। हां, जरूरत पड़ गई तो सर्वधर्म संभाव, रिलीजियस हार्मनी के संदर्भ में हम लोग राज्य किसी की भी मदद कर सकता है, किसी भी धर्म की, लेकिन वह नियत, उसका कॉन्सेप्ट सर्वधर्म संभाव की नीति होनी चाहिए, रिलीजियस हार्मनी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसका मतलब होता है सभी धर्मों के विकास के लिए वह कुछ विशेष कार्य कर सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत भले ही राज्य धर्म को सहयोग नहीं करता, लेकिन हमें धार्मिक रूप से स्वतंत्रताएं दी गई हैं। धार्मिक रूप से स्वतंत्रताएं क्यों मिली? क्योंकि धार्मिक आधार पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्योंकि धार्मिक आधार पर जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय भारत में रह गए, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय भारत में रह गए, जिससे संविधान सभा को इस बात का डर बना रहा कि उन अल्पसंख्यकों को, उन अलग अलग धर्मों के लोगों को जो माइनॉरिटीज के रूप में हैं कुछ धर्मों की तुलना में, उनको सुरक्षा किस प्रकार की दिया जाए। अगर उनको कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया, कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया, समय के साथ साथ इनके अंदर डर की भाव रहेगा और डर के भाव में कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता। जब तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर समान रूप से सारे अधिकार न मिल जाए, समान रूप से सारी सुविधाएं न मिल जाए, समान रूप से सारी व्यवस्थाएं न मिल जाए, तो व्यक्ति का जो मनोबल होता है वो कमजोर पड़ जाता है। इसलिए आर्टिकल 25 से 28 के मध्य हमें धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। ये जो उपज बताता हूं, आने का क्रम बताता हूं, ये इतिहास बताता हूं, लिखने का रीजन बताता हूं, क्यों बताता हूं? ताकि जैसे ही सवाल आपका धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के आए, अपने उत्तर की शुरुआत यहीं से करिए, जो मैंने लेक्चर में आपको समझाया। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात आ जाए तो अपने लेक्चर की शुरुआत वहीं से करिए जहां से मैंने वंचित वर्गों के, दलितों के, महिलाओं के, कमजोर के, उनको शक्तिशाली वर्ग से, वंचित तबकों से बताने की बात की गई है। ये शब्द प्री में उत्तर देने के काम नहीं आएंगे, लेकिन मेंस में उत्तर लिखने के लिए बहुत बड़ा मसाला है। ये पढ़ते ही आपका एग्जामिनर समझ जाएगा, ये भाई साहब धार्मिक स्वतंत्रता बंदा रटा नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट समझता है, धार्मिक स्वतंत्रता के मूल को समझता है, धार्मिक स्वतंत्रता को हमारे संविधान में लिखे जाने का कारण समझता है। तो अब आपको हल्के में लेगा एग्जामिनर या गहराई से आपका मूल्यांकन करेगा? अब गहराई से मूल्यांकन करेगा, वो समझ जाएगा गंभीर कॉपी आ गई मेरे पास, हल्का आदमी नहीं है। और वैसे शुरू कर दिए, वहां बताया गया धार्मिक स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हुए इसके आवश्यकताओं की को स्पष्ट करें या इसके आने के क्रम को अद्भुत करें। आखिरकार हमारे संविधान के भीतर धार्मिक स्वतंत्रताओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, तर्क सहित उत्तर दें। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारे संविधान में 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और 28। 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 में कर न देने की स्वतंत्रता, 28 में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न दी जाने के बारे में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आपके उत्तर में और बीए के उत्तर में क्या अंतर है? इस तरह बीए का बच्चा भी लिख सकता है। आपको मैं सिविल सेवक क्यों बनाऊं, आपको मैं आईएएस के लिए क्यों चयनित करूं, आप में क्या ऐसा खास है? लेकिन जब आप अपने इस उत्तर के माध्यम से अपने विचारों को गहराई से प्रकट करते हैं, तब एग्जामिनर को लगता नहीं गहरा आदमी है, नंबर तो मिलना चाहिए इसे। समझ रहे हैं ना? प्रवीण कुमार तिवारी, सुनीता, तो ये इसका उद्देश्य था जो मैंने आपको समझाया। क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष देश है, और पंथ निरपेक्ष देश होने की वजह से ये नागरिकों को धार्मिक रूप से आजादी प्रदान करने के लिए, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान के भीतर उनको धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी? अब इसको दिखाइए। अब नीचे आपको लिखना है, ये तो मूल बातें हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इससे बचना है आपको।
इसके तहत आपको 4 आर्टिकल मिले, सबके थोड़े थोड़े बिंदु, जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु उसकी चर्चा कर देते हैं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, ये 4 आर्टिकल मिले हैं। तो चारों को आपको विस्तार में नहीं लिखना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण 25 ही है, इसी की बातों को लिखना है। 25 में आपको मिलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, और क्या मिलता है? प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, और क्या मिलता है? धर्मांतरण की स्वतंत्रता, और क्या मिलता है? धार्मिक कार्यों के आचरण की स्वतंत्रता। 26 में क्या मिलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में कर न देने की स्वतंत्रता, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न देने के संबंध में स्वतंत्रता। ये बातें बताई गई हैं आपको। अब ध्यान रखिएगा, अंतःकरण, प्रचार प्रसार या धर्मांतरण या आचरण की स्वतंत्रता मतलब क्या हुआ? अंतःकरण को मतलब यह हुआ कि किसी भी नागरिक को धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म का वह प्रचार प्रसार भी कर सकता है और अपनी स्वेच्छा से वह अपने धर्म को परिवर्तित भी कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से। लेकिन क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्मांतरण करा सकता है? यह मुद्दा पूछा जा सकता है आपसे। क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा सकता है? तब क्या उत्तर लिखेंगे आप इसका? किसी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना धर्मांतरण कर सकता है। करवाए जाने में और करने में बड़ा अंतर है। कोई व्यक्ति अपना धर्मांतरण अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, इसका मतलब किसी धर्म से वह प्रभावित होकर के वह धर्मांतरण कर रहा है। लेकिन किसी का धर्मांतरण कराया जा रहा हो सकता है इसमें कोई छल हो, इसमें कोई कपट हो, इसमें कोई झूठ हो, इसमें कोई लालच हो, इसमें कोई दबाव हो। अगर इस आधार पर किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो यह धर्मांतरण अवैध है। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो ऐसा किया गया धर्मांतरण वैध माना जाता है। और यहीं पर अंतःकरण के साथ साथ पंथ निरपेक्ष, हरुलाल, पंथ निरपेक्ष, यहीं पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखनी है, आपको अपने धार्मिक कार्यों के आचरण की स्वतंत्रता है। मतलब आपके धर्म के अनुसार जो बातें आपको बताई गई हैं उसका आचरण भी कर सकते हैं। इसी आर्टिकल 25 से सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता मिलती है, सिखों को केस रखने की स्वतंत्रता मिलती है, उस केस को संवारने के लिए कंघा रखने की स्वतंत्रता मिलती है, अपने जननांगों को ढकने के लिए कच्छे की स्वतंत्रता मिलती है और हाथ में पहनने के लिए कड़ा की स्वतंत्रता मिलती है, जिसे पंच कक्कर या पंच कक्के भी कहा जाता है। ये सारी स्वतंत्रताएं सिख धर्मों को कहां मिलती है? इसी आर्टिकल 25 में मिलती है। और जितने भी हिंदू धार्मिक संस्थान हैं वह सभी धर्मों के लिए खोल दिए जाएंगे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सवाल इसको लिखना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 25 कहता है जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, हिंदू धार्मिक संस्थान है, हिंदू धार्मिक मंदिरें हैं, वह सभी हिंदू धर्मों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सभी हिंदू धर्मों के मतलब यहां हिंदू धर्म में हिंदू, बौद्ध, जैन और आपके सिख, ये चारों शामिल हैं।
यहां हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू ये चारों शामिल हैं और सभी धर्मों के लिए सभी हिंदू धार्मिक संस्थान सबके लिए खोल दिए जाएंगे। ये इनका मौलिक अधिकार होगा। कोई हिंदू धार्मिक संस्थान का कह दे बौद्ध आप कहाँ आ गए हमारे मंदिर में, आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने हिंदू से संबंधित मंदिर होंगे वह सभी हिंदू धर्म के लिए खुले होंगे और यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत बौद्ध भी शामिल होगा, जैन भी शामिल होगा, सिख भी शामिल होगा और आपको हिंदू तो शामिल रहेगा ही। जैसे इनका अपना एक सिविल लॉ है, बाकी ईसाइयों का पर्सनल लॉ है, मुस्लिमों का पर्सनल लॉ है, पारसियों का पर्सनल लॉ है, लेकिन जो हिंदी सिविल लॉ है वह हिंदू सिविल लॉ बौद्धों पर भी लागू होता है, सिखों पर भी लागू होता है, जैनों पर भी लागू होता है और हिंदू धर्म के लिए भी लागू होता है। तो इसीलिए जितने भी धार्मिक हिंदू संस्थान होंगे उन संस्थानों में सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाएगा और यहाँ हिंदू वर्ग के सभी धर्मों का मतलब यह हुआ हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। इतनी बातें आपको आर्टिकल 25 के तहत लिखना है। 70% उत्तर यही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको सवाल पूछ लिया जाए कि क्या किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है? बिल्कुल है। वह अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए वह दिवाली में पटाखा दगा सकता है, होली में रंग खेल सकता है, ईद में गले मिल सकता है, बकरीद में कुर्बानियां कर सकता है, दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन कर सकता है, मुहर्रम में जुलूस निकाल सकता है। अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए कोई चल और अचल संपत्ति का ग्रहण भी कर सकता है, खरीद सकता है, उसका अर्जन कर सकता है। लेकिन क्या ये प्रत्येक धार्मिक कार्यों को करने के लिए असीमित रूप से कर सकता है या इसमें सरकार का निर्बंधन भी है? अभी मत कहिएगा निर्बंधन क्या है, बताइए सर। निर्बंधन, सस्पेंशन सब बता चुके हैं आपको। क्या इन सारे कार्यों को व्यक्ति मनमाने तरीके से इसका प्रयोग कर सकता है या इसके अंतर्गत इसमें कुछ युक्ति निर्बंधन भी लगाया जाएगा? नहीं। चाहे वो आर्टिकल 25 का मामला हो, चाहे वो आर्टिकल 26 का मामला हो, चाहे वो आर्टिकल 27 का मामला हो, प्रत्येक धार्मिक कार्यों को आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून, नैतिकता और मॉरलिटी के अधीन रहते हुए ये सारे कार्यों को करना है। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य का नुकसान होगा तो आपके इन धार्मिक कार्यों को सीमित किया जा सकता है। जैसे दिवाली में पटाखा दिखाने के अधिकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017-18 में सीमित कर दिया था कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखे 10 बजे रात के बाद या इस क्षेत्र में नहीं दगाए जाएंगे। लोगों ने कहा ये तो आर्टिकल 26 के तहत मौलिक अधिकार है, दिमाग तो सही है आपका। न्यायालय ने कहा एकदम सही, आप सही से पढ़िए आर्टिकल 26। आपको आर्टिकल 26 के तहत दिवाली में पटाखा दिखाने का अधिकार है, लेकिन उस दिवाली के पटाखे से उठने वाले धुएं से अगर पूरे दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण का नुकसान होगा, सबके स्वास्थ्य के नुकसान की बारी आएगी, तो आपकी इस धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत राज्य की सीमाओं को स्पष्ट करिए। तो यही पूरा लिखना है, धार्मिक स्वतंत्रता लिख दीजिएगा और राज्य के द्वारा लगाई गई सीमाओं को लिख दीजिएगा, उत्तर समाप्त हो जाएगा। हमारे संविधान के भीतर किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, धार्मिक स्वतंत्रताएं क्यों लाया गया, उसको लिखते हुए भूमिका बनाइएगा और ऐसे फ्लो चार्ट बना के सारे आर्टिकल को स्पष्ट कर दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रताएं हो जाएंगी। पीसीएस में तो सरल क्वेश्चन है, मजा तो तब आता है जब आईएएस का मेंस लिखिए। सही मेंस की क्लास तो आईएएस में होता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। यहाँ तो उस गहराई में नहीं जा सकते ज़्यादा, लेकिन फिर भी 70% तो मैं जा ही रहा हूँ उस लेवल पे, ताकि पेपर का स्टैंडर्ड बदले तो कोई दिक्कत ना आए। पीसीएस का पेपर बहुत सरल रहेगा, इससे तो बहुत सरल रहेगा जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं। नहीं सानिया जी, चलिए। और उसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिकों से ऐसा कोई कर वसूल नहीं सकती, राज्य किसी भी नागरिक से ऐसा कोई कर वसूल नहीं सकती जिससे आने वाले पैसे का प्रयोग वह किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए करे, जिससे कि वह आने वाले पैसे का प्रयोग किसी एक विशेष धर्म के उत्थान के लिए वह नहीं कर सकती, इस प्रकार वह उसका प्रयोग नहीं करेगी। और आर्टिकल 28 क्या कहता है?
जो राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान होंगी, और राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान का मतलब हुआ जहां राज्य का पैसा लगा हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा, धर्म गुरुओं के द्वारा शिक्षा, धर्म ग्रंथों के द्वारा शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। अगर शिक्षा प्रदान भी कर दिया गया तो जानकारियां तो हर धर्म की व्यक्ति को रखना चाहिए, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लेकिन उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि रामायण पढ़ाया जा रहा पढ़िए और ऐसा ही करिए, कुरान पढ़ाना जा रहा है कुरान को पढ़िए और इसका आचरण करिए और इसी के अकॉर्डिंग सारी काम करिए, सारी दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये आपको 5 आर्टिकल के अंतर्गत 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल में आपको धार्मिक स्वतंत्रताओं के संबंध में आजादी मिली है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आयुष पाठक ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आर्टिकल 25 इंडिविजुअल लेवल को अधिकार देता है, जबकि आर्टिकल 26 कम्युनिटी लेवल को राइट्स को गारंटी देता है। थोड़ा एक्सप्लेन करिए। इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ आप व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको इस्लाम धर्म की बातें ठीक लगती है, हम इस्लाम धर्म माने, नहीं अच्छे लगे हम हिंदू धर्म को अपना सकते हैं। हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म की बातें ठीक लगती है, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से वह हिंदू धर्म को छोड़ भी सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों को, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों को करने, मानने या न मानने का अधिकार है। किसी भी धर्म को न मानने न मानने का अधिकार है, पूरे ग्रुप को कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को मुहर्रम में जुलूस निकालने का अधिकार है, तो जुलूस पूरे जत्थे के द्वारा निकाला जाएगा। तो एक व्यक्ति जुलूस निकालेगा, पूरे जत्थे के द्वारा निकाला जाएगा। दुर्गा पूजा के समय आप मूर्तियों का विसर्जन कर सकते, कोई एक व्यक्ति अकेले मूर्ति लेके पहुंचेगा या पूरे सामूहिक में पंडाल लगेगा, रात में जागरण सामूहिक रूप से होगा, सामूहिक रूप से होगा। तो वहां धर्मों को, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के समय सामूहिक रूप से होता है, इसलिए वहां सामूहिक गारंटी नजर आती है। जबकि आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, किसी धर्म को मानना या ना मानना, अपने धार्मिक कार्यों का आचरण करना, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ऐसा किताबों में इसलिए लिखा रहता है, उसका कोई बहुत खास अर्थ नहीं है। ठीक, उसको लेकर बहुत तनाव नहीं लेना है, ये तो केवल बताने के लिए बताया गया है आपको। चलिए भाई, चलिए अगला पॉइंट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि संस्कृति, सांस्कृतिक नहीं, संस्कृति मतलब कल्चर, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्यों लाया गया हमारे संविधान में, इसको मौलिक अधिकार के रूप में क्यों किया गया, तो केवल एक शब्दों में आंसर है, अपने देश के भीतर मल्टी कल्चरल, इसके लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करूंगा, मल्टी कल्चरल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, मल्टी कल्चरल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार लाए गए। अब आपको सर ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, यही इसका मूल है, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा बात, अपने देश के भीतर अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए, अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए, कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट से बता रहे हैं आपको, अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए
ये व्यवस्था की गई है। अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी की बात करता है। और क्या कह सकते हैं हम, और ये भी कह सकते हैं हम कि इतनी सारी विविधताओं के बीच, इतनी सारी विविधताओं के बीच देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भी यह अधिकार मिला है, बनाए रखने के लिए भी यह अधिकार मिला है। तीसरा, हमारे देश के भीतर जो विविधता है यह केवल धर्म के आधार पर नहीं है, हमारे देश के भीतर भाषाई बहुलता भी है, हमारे देश के भीतर सांस्कृतिक बहुलता भी है, और देश के भीतर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को, पिछड़े हुए लोगों को सुरक्षा देने के लिए, संस्कृति के आधार पर लोगों को, उनकी संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए जो सुरक्षा देनी थी, उसी सुरक्षा के लिए आपके संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार लाया गया। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को लाया गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को लाया गया। अपने जितना मसाला दे दिया सर ना, इतने में तो हम 200 शब्द लिख देंगे। अब दिमाग में ही हमारा खुल गया, कुल मिलाकर हम तो केवल रटते रहे अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हम तो यही रटते रह गए थे। नहीं, यहां समझना है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आपको किस लिए दिया गया, ताकि अपने देश की मल्टीकल्चरल बहुसंस्कृति वाली पद्धति को बनाए रखें, ताकि अपने देश में अनेकता और एकता का जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, उसको बनाए रखें। हमारी विविधताओं के बीच देश में एकता और अखंडता को कायम रखा जाए, और देश में जो अल्पसंख्यक वर्गों के लोग हैं, जो हमारे यहाँ अलग अलग वैविध्य है, और वह डाइवर्सिटी, वह वैविध्य केवल धर्म के आधार पर है या भाषा के आधार पर ही है, केवल भाषा के आधार पर ही है या संस्कृतियों के आधार पर है, केवल संस्कृतियों के आधार पर है कि रीति रिवाजों के आधार पर भी है, अलग अलग वैविध्य हमारे देश में है। और इसी वैविध्य और डाइवर्सिटी के लिए में पूरी दुनिया में भारत एक अनूठे देश के रूप में जाना जाता है। इतनी सारी विविधताओं के बीच आखिर पूरा भारत एक धागे में कैसे बंधा हुआ है, यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट देता है आर्टिकल 29 और 30, विशेषकर आर्टिकल 29। सवाल पूछा एक बार आईएएस ने प्रीलिम्स में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है? कहा ये तो लिखा नहीं कहीं, बेयर एक्ट में भी नहीं लिखा है, टीचर ने भी नहीं बताया हमें। ये कॉन्सेप्ट बताता है आपको कि आर्टिकल 29 आपको आर्टिकल 29 यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, विभिन्नता में अनेकता में एकता की बात करता है, हमारी बहुलवादी संस्कृति को संरक्षण देता है, हमारी भाषा को, हमारी लिपि को, हमारी संस्कृति को हमें बनाए रखने का अधिकार देता है। इसलिए हमारे संविधान में 2 आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 29 और 30। लिखने भर का काम इस लेक्चर से ही मिल गया आपको, लेकिन उसके आगे 2 बातें मैं और आपको बताऊंगा आर्टिकल के माध्यम से। आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। कि भाषा के अधिकार आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई शोषण नहीं होगा। अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, जो उसकी संस्कृति का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल बोले तो कैसे हेयर कटिंग रखनी है? नहीं, जीवन पद्धति। जीवन पद्धति बोले तो जीवन पद्धति का मतलब उसका त्यौहार क्या है, उसका वेशभूषा क्या है, उसका
लोकगीत क्या है, उसका लोक नृत्य क्या है, ये जो होती है वो इनका जीवन पद्धति कहलाती है। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृतियों को, उनकी भाषाओं को, उनकी लिपियों का संरक्षण मिले, ताकि हर व्यक्ति इस भारत देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, न कि वंचित। इसलिए आर्टिकल 29 के तहत हमें ये सारे अधिकार मिलते हैं और केवल किताब में आपको लिखा मिलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये तो रटने का मामला हो गया ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस माध्यम से मिलेगा, क्या करके दिया जाएगा, उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति को बनाए रख करके उनको यह अधिकार दिया जाएगा। बात एकदम साफ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि हमारे देश के भीतर जो भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हमारे देश के भीतर जितने भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इन प्रत्येक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपने मनोअनुकूल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा। अपने मनोअनुकूल यानी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार होगा, करने का अधिकार होगा। साथ ही साथ उन पर प्रशासन करने का भी अधिकार होगा, उनके नियंत्रण में होगा, उन पर प्रशासन करने का अधिकार होगा। एक बात यहां छूट रही है, उसको भी बता देता हूं। आर्टिकल 29 क्लास 2 में एक बात और कही गई, उसको भी आपको मेंस में मेंशन करना है। आर्टिकल 29 क्लास 2 में एक और बात कही गई है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 29 क्लास 2 में कहा गया है कि किसी भी राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में, राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इन दो आर्टिकल के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है आर्टिकल 29 में। और 30 के अंतर्गत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से अल्पसंख्यकों को हमारा संविधान मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। क्या हमारा संविधान अल्पसंख्यक शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? नहीं, अल्पसंख्यक शब्द को हमारा संविधान ने परिभाषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी वह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। बात एकदम क्लियर? तो ये था आपका संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा और बड़ी आसानी से इस पर उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए अब आपको सबसे अंतिम बिंदु पर लेकर चलते हैं, जहां पे आपका मूल अधिकार अब समाप्त होगा। 2 बिंदु बचेंगे, उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से कल 10 मिनट और समय देकर मैं समझा दूंगा। वह 2 शब्द हैं, न्यायिक सक्रियतावाद और लोक जनहित याचिका। फिर आप आईएएस को भी चैलेंज कर देंगे, मूल अधिकार का क्वेश्चन वो आईएएस कभी नहीं छूटेगा सर हमारा, पीछे तो जाने दीजिए। लेकिन 2 मुद्दे की और चर्चा मैं आपसे करूंगा। वो 2 मुद्दे कौन कौन से हैं? जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियतावाद। लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। जब मैं 2 घंटे में इतनी मेहनत करके आपके साथ नई नई चीजें, एक ही पॉइंट को मिस नहीं कर रहा हूं, तो आप भी दम लगाइए। आपने दम लगाया तो इसको कारगर साबित कर देंगे। और अगर आप यूं ही पढ़ते रहे फिर छोड़ते गए, आलस्य किया, आज का काम कल पे छोड़ा, तो मुश्किल होगी। सबसे अंतिम
जिसे संविधान की आत्मा कहा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पहला स्टेटमेंट तो यही है कि जब हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने